Hey everyone, this is Tanisha Shekhawat and welcome back to your own channel Neat Marvels। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल 24 आवर स्केड्यूल ले आए हैं। परफेक्ट मतलब उसमें तीनों सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो मैम ने एक पिछला वाला भी शेयर किया था जिसमें हमने 2 सब्जेक्ट पर डे कवर किए थे, बट जैसे कि कुछ बच्चे हर बच्चा सेम नहीं होता है तो सबके लिए सेम टू सेम टाइम टेबल भी नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमने एक और बना दिया जिसमें हम तीनों सब्जेक्ट कवर करेंगे बच्चे एक ही दिन में, और उसी के साथ बैकलॉग्स, रिवीजन, एनालिसिस और अगला दिन प्लान करने का टाइम भी हमने निकाल लिया है। तो ये सब कैसे करना है पूरे दिन में, तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए बच्चे। तो मूविंग ऑन टू आवर सेशन, तो बच्चे सबसे पहले कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कि आपको प्लानर की जरूरत क्यों है, प्लानर का इंपॉर्टेंस क्यों है, प्लानर रखना क्यों चाहिए। मैम ऐसे ही रैंडमली नहीं पढ़ सकते हैं क्या? तो नहीं बच्चे, रैंडमली पढ़ के चीजें बहुत ही ज्यादा हेवायर जा सकती हैं, मैसअप हो सकता है काम आपका बहुत ज्यादा। आपको प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और प्रॉपर प्लानिंग के लिए आपको एक परफेक्ट प्लानर या फिर परफेक्ट टाइम टेबल या फिर एक बहुत अच्छे स्केड्यूल की जरूरत पड़ने वाली है, जो हम आज के वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्लियर हो गई है कि इंपॉर्टेंस आखिरकार क्या है। चीजों को बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक मैनर में करने के लिए हमारे एक प्लानर, एक स्केड्यूल रहने की, स्केड्यूल में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चे। प्लस मोटिवेशन बहुत ज्यादा बूस्ट होता है, मोटिवेशन बढ़ता है जब आप चीजें जो आपने प्लान की हो उसको सेम टू सेम दिन पे कर ले। तो बच्चे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अगर आपके बैकलॉग्स बन गए हैं, 11th में आपने चीजें उतने अच्छे से नहीं की हो जितना आपने सोचा था, और आपके कुछ बैकलॉग्स क्रिएट हो गए हो, अभी आप लेट्स से 12th में हैं, तो बच्चे अगर जो बैकलॉग्स हैं उनको क्लियर करना हो तो एक प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा ऑब्वियसली अगर आप 12th कर रहे हैं तो 12th का सिलेबस भी होगा, उस 12th के सिलेबस को कवर भी करना है, तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे, किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट को क्रैक करने के लिए जरूरी होता है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो ये सब चीजें एक ही दिन में पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर प्लानिंग से हो पाएंगी। तो हम देख लेते हैं डेली कैसे हमें फ्लो रखना चाहिए हमारी पढ़ाई का, और कैसे हम उसको इंटीग्रेट करेंगे अपने टाइम टेबल में। तो बच्चे जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली लेक्चर्स वगैरह से स्टार्ट करते हैं, लेक्चर्स देखें, नोट्स बनाएं। अब नोट्स के साथ साथ हमने पढ़ ली एनसीईआरटी, नोट्स प्लस एनसीईआरटी एक साथ कर लिया तुरंत किसके बाद? अपने लेक्चर के बाद। उसके अलावा हमने कर लिए पीवाईक्यूज से बच्चे क्या लगता है, एक आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उससे आपका ना एक सिस्टमिक मैनर में एक डायरेक्शन में जाती है आपकी तैयारी। उसके अलावा 40 से 50 क्वेश्चंस मैं रिकमेंड करूंगी अभी के टाइम के लिए, हर रोज आपको करने। बाद में जब हमारा प्रैक्टिस का टाइम आ जाएगा, जनवरी फरवरी के बाद वाला टाइम, तब तो आप दिन में बच्चे 200 300 क्वेश्चन मैं रिकमेंड करूंगी। अभी आप एक बेस बनाने के लिए, एक अपना माइंड को शार्प रखने के लिए प्रैक्टिस जो है 40 से 50 क्वेश्चंस की तो कर ही ले डेली। ओके, कमिंग टू आवर प्रॉपर स्केड्यूल नाउ। तो हमने हर एक चीज एक सिस्टमिक मैनर में रख दी है, तो मैं सब एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, और वो वहां पर क्यों प्लेस की गई है उसकी भी इंपॉर्टेंस बताऊंगी। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है एग्जैक्टली यही फॉलो करना है, अपना किसी भी तरीके से कस्टमाइज आप इसमें कर सकते हैं और उस चीज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चे हमने जैसे कि आप देख सकते हैं 3 स्लॉट्स रख लिए हैं पढ़ाई के, 3 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। अब जो हमने यहाँ पे स्लॉट्स रखे हैं बच्चे, वो स्लॉट्स रखे हैं अबाउट 3 से 3.5 घंटे के। तो आई होप 3 से 3.5 घंटे आपके लिए एक सब्जेक्ट को हर दिन काफी रहेगा। उसके अलावा आप इसमें कुछ रिवीजन और प्रैक्टिस भी हर सब्जेक्ट की कर पाएंगे, क्योंकि हमने अलग से क्या रखा है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस का टाइम भी रखा है। उसके अलावा बच्चे जो पिछले बैकलॉग्स हैं वो भी, उसके लिए भी टाइम रखा है। तो एक एक करके देख लेते हैं कैसे हमने चीजें करनी है बच्चे। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं उठने पे। अब ये सबके लिए सब्जेक्टिव चीज है, आप किस टाइम पे उठ रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत जल्दी उठकर भी पढ़ना पसंद करते हैं, तो आई वुड रिकमेंड अगर आप इस पूरे के पूरे स्केड्यूल को 3 घंटे पीछे, दैट इज 6 बजे उठने की जगह 3 बजे अगर आप बच्चे उठ के कर पा रहे हैं चीजें, पूरे के पूरे टाइम टेबल को 3 घंटे पीछे खिसका पा रहे हैं, तो प्लीज ये
इट इज हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि जितना आप अर्ली स्टार्ट करेंगे चीजें उतनी आपके लिए ज्यादा अच्छी होंगी। जो आप मॉर्निंग में 3 घंटे आपकी कंसंट्रेशन होती है ना बच्चे, सिर्फ 3 घंटे में उतनी आप पूरे रात में अगर मेहनत करें उसके बाद भी उतना काम कंप्लीट नहीं हो पाता। इतना ज्यादा हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होता है मॉर्निंग में। बट हम एक रियलिस्टिक गोल रख रहे हैं, सब बच्चे 3 बजे नहीं उठ पाएंगे, इसलिए हमने 6 बजे कंसिडर कर लिया है। तो 6 से 6:30 आप ऑब्वियसली उठेंगे। तो उसके बाद हम 7 से, जब आपने 6 से 7 प्रॉपर सब तैयार वगैरह हो गए हैं, 7 से हमने पहला स्लॉट कर लिया है 10:30 तक बच्चे 3.5 घंटे का। अब यहाँ पे हमने केमिस्ट्री रखा है। अब केमिस्ट्री यहाँ पर क्यों रखा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है इसका, काफी सारी चीजें कंसिडर करके। ऑब्वियसली आप कोई और सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, बायोलॉजी काफी सारे बच्चे रखना पसंद करेंगे, मे भी कुछ बच्चे फिजिक्स भी सोच लें कि सुबह बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है तो पढ़ लेते हैं फिजिक्स। बट बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आप जो स्टार्ट करें वो बहुत ज्यादा ईजी चीज या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज से ना करें। बहुत ज्यादा ईजी चीज करने में फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो कंसंट्रेशन, हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज करने में फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि सुबह सुबह ही डिमोटिवेशन आपको झेलनी पड़ जाएगी। इसलिए केमिस्ट्री रख दी गई है मॉडरेट सब्जेक्ट समझकर, क्योंकि ये बीच का सब्जेक्ट माना जाता है मोस्ट जो हमारे एक्सपीरियंस है उनके लिए। बट आपके लिए चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, तो आपको जो बहुत ज्यादा या इजी या डिफिकल्ट चीज नहीं लग रही उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे प्लेस कीजिए। उसके बाद हमने रख लिया है आपका ब्रेकफास्ट यहाँ पर, तो ब्रेकफास्ट कीजिए। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है 11 से 2:30 बजे तक बच्चे फिजिक्स। तो यहाँ पर फिजिक्स रखा है ये सोचकर कि ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है मोस्ट बच्चों के लिए। बट जिन बच्चों को मोस्ट डिफिकल्ट फिजिक्स नहीं लगता और कुछ लगता है तो वो यहाँ पर अपना मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट आराम से रख सकते हैं। उसके बाद बच्चे हमने क्या किया, 2:30 बजे से 3:30 तक लंच प्लस रेस्ट। उसके बाद हम 4 बजे वापस से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। 4 से 7:30 हमने रखा है सबसे ईजी वाला, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजर रहा है थोड़ा सा थकान हो जाता है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी कम होती जाती है। बट जैसे ही आपका फेवरेट सब्जेक्ट आता है आपकी वापस से मोटिवेशन ऊपर चढ़ जाती है। तो इसलिए अपना फेवरेट सब्जेक्ट आप लास्ट में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन में वो तो कभी भी करें आप एंजॉय करने ही वाले हैं उसको पढ़ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे बायोलॉजी ये समझ कर रख दिया है कि आपका फेवरेट होगा, बट आप अपना फेवरेट यहाँ पर रखना। ओके, तो अब हम आ गए मुझे 7:30 से 8 जो कि डिनर टाइम है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे डिनर करके एक अच्छा खासा ब्रेक ले सकते हैं, आधे घंटे का जो हमने ब्रेक ले लिया है। उसके बाद आ जाता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन जो आप कभी भी मिस नहीं कर सकते बच्चे। ये 8:30 से ब्रेक आगे बढ़कर टीवी देखने का, सीरीज देखने का टाइम नहीं चला जाना चाहिए। 8:30 बजे आपको अपना 10:30 तक ये वाला सेशन हर रोज करना है बच्चे, क्योंकि बैकलॉग प्लस रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आप अपने बैकलॉग्स आज नहीं करेंगे, अपनी रिवीजन आज नहीं करेंगे तो आप बस फ्यूचर के लिए और बैकलॉग्स क्रिएट कर रहे हैं। और बैकलॉग क्लियर करने की सबसे इजी टेक्निक या स्ट्रैटेजी हम बोल सकते हैं कि चीजें फास्ट करें, 1 शॉट्स में कवर करें। जैसे कि हम 1 शॉट सीरीज चला रहे हैं मार्वल्स पे, प्लस विदाउट नोट्स कर लीजिए, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी डाउनलोडेड नोट्स का मदद लीजिए, जिन चैप्टर्स का आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया उनके लिए, जो आप ऑब्वियसली साथ साथ कर रहे हैं कोशिश कीजिए उनके नोट्स आप बनाते रहें। और प्लस फ्यूचर में आज के बाद बच्चे पूरा एकदम ठान लीजिए कि आज के बाद कोई बैकलॉग आपका क्रिएट नहीं होगा। ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट सेशन, जो लास्ट सेशन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, जो हमने छोटा सा रखा है सिर्फ आधे घंटे का, बट इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर हम अगले दिन की प्लानिंग प्लस आज जो किया उसका एनालिसिस करने वाले हैं। हम दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, किसलिए, आज की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कि इनपुट कितना रहा और उससे आउटपुट कितना मिला, क्या दोनों चीजें आपस में मैच कर रही हैं, कहां पर कमियां रह गई हैं, क्या हमने आज अच्छा किया, क्या हमें कल अच्छा करने की जरूरत है, वो सब चीजें आप एनालिसिस से देखेंगे। और प्लानिंग से आपको क्या होगा बच्चे, अगर अगला दिन पिछले दिन में आप प्लान कर लेना बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगले दिन सुबह उठते ही पहली चीज आपको ये नहीं सोचनी पड़ती कि आज मैं क्या करूं, क्योंकि आपने पहले ही सोच रखा है। तो आप अगले दिन का अच्छा खासा टाइम सेव कर लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा अपना टाइम लगाकर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। 11 बजे तक हमने निपटा
दिया है क्योंकि आपको थोड़ा सा 6 बजे हमने उठाया भी था, बट अगर आप इसको 3 घंटे पीछे कर रहे हैं, दैट इज 3 बजे उठ रहे हैं, तो ये चीजें आपकी सारी 9 बजे तक खत्म हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली पूरा दिन का स्टार्ट और दिन का एंड आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए। आई वुड रिकमेंड कि जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके पॉसिबल उतना कीजिए, लेट नाइट थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि बायोलॉजिकली भी वो स्टेटमेंट एकदम मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा कंसंट्रेशन मॉर्निंग में ही ज्यादा होता है बच्चे, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का जो ये टाइम टेबल है हमने अच्छे से समझ लिया। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बच्चे आपको बताने वाली हूँ। देखिए ये जर्नी ना आपकी है बच्चे, आपको इस जर्नी को पूरा करना होगा। तो मोटिवेशन, बार बार ये सोचते हैं ना कि मोटिवेशन कहाँ से लाएं, मोटिवेशन खत्म हो रहा है, सबके साथ होता है बच्चे, बट ये मोटिवेशन आपको खुद ही लाना पड़ेगा। खुद सोचिए, हर रोज बैठ के खुद से बात कीजिए कि मुझे क्यों ये नीट क्रैक करना है, क्यों मुझे उस कॉलेज में सीट चाहिए। अपना ड्रीम कॉलेज सोच के रखिए, अपने सारे ड्रीम्स, अपने सारे एम्स, अपना सारे कॉलेज जो भी आपने सोचे हैं उन सबको अभी से सोच के उन ड्रीम का पीछा कीजिए बच्चे, उसी से आपको मोटिवेशन आएगी। तो सब चीज हर रोज सोच कर अपने अंदर मोटिवेशन लाते रहिए। ऑब्वियसली मोटिवेशन का कमी इस जर्नी में बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, सब बच्चों के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप इस मोटिवेशन की कमी की वजह से बंद ना कर दें। धीरे धीरे मोटिवेशन कम हुआ है, वैसे ही मोटिवेशन बढ़ेगा अभी। तो इसी के साथ हम आज का सेशन समअप करते हैं बच्चे, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के साथ। वो क्या है? वो है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है मैम का कोड। तो बच्चे अगर आपको अनअकैडमी पे जो बहुत ज्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है 50% ऑफ का, वो अगर आपको क्लेम करना है बच्चे, और अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको एक अच्छे मोटिवेशन आ गई है, एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में बैचेस वगैरह में पढ़ने के लिए, तो आप 50% ऑफ ले सकते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे, और उसके लिए आप यूज कर सकते हैं मैम का कोड विच इज tan18। तो ये tan18 है बच्चे, यूज दैट कोड। और इससे आप क्या क्या क्लेम कर सकते हैं बच्चे, या अगर आप 2025 को टारगेट कर सकते हैं तो 2025 वाले बैचेस भी ले सकते हैं। अगर 2025 नहीं बट 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो 2026 वाले आप बैचेस भी ले सकते हैं। उसके अलावा बच्चे टेस्ट सीरीज, हमें पता है रिवीजन, उसके अलावा क्या प्रैक्टिस कितना ज्यादा जरूरी है, तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइसेस पे आपके लिए। अगर आप 11th में है तो भी, 12th में है तो भी, और ड्रॉपर है तो भी आपको क्या मिलती है, टेस्ट सीरीज यहाँ पर है 1999 के प्राइस पे बच्चे। तो आप ये भी ले सकते हैं और आप अपना जो स्कोर है वो धीरे धीरे अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम बच्चे आज का सेशन सम अप करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, और उसके लिए मेक श्योर कि आप मार्वल्स को सब्सक्राइब कर लें, इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें, और टेलीग्राम में जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।